तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो कि नानो होता है वो न्यू डोमेन मास्टर बन जाता है। लेकिन जैसे वो न्यू डोमेन मास्टर बनता है, हम देखते हैं कि उसके शरीर के अंदर एक अजीब ही प्रकार की एनर्जी जाने लगती है, जिसे देखकर किन्नान भी काफी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार की पावर है। जो सुनकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान से बोलती है कि चूंकि अब तुम न्यू डोमेन मास्टर बन चुके हो, तो तुम्हारे लिए ये एक हमारे एंशिएंट गॉडों की ब्लेसिंग है, जिसे कि हेवनली डाउ कहा जाता है, और ये तुम्हारी पावर को बढ़ाने में तुम्हारी और भी ज्यादा मदद करेगी। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि हेवनली डाउ की जो पावर है वो मेरे डिवाइन सन के जैसी ही है, और इससे मैं काफी पावरफुल बन सकता हूँ। लेकिन हम तभी देखते हैं कि किन्नान की जो एनर्जी होती है उसमें एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, और वो क्वासिगोरियलम के 8 लेवल से ब्रेक थ्रू करके सीधे 12 लेवल पर पहुंच जाता है। जिसके बाद किन्नान भी खुश होते हुए बोलता है कि हेवनली डाउ तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसने मुझे क्वासिगोरियलम के 8 लेवल से ब्रेक थ्रू करा के सीधे 12 लेवल पर पहुंचा दिया। पहले जब मैं उन तीनों घोड़ों की एनर्जी का यूज करता था तो मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होती थी, क्योंकि उससे मेरे शरीर के ब्लास्ट होने का डर रहता था। लेकिन अब मैं चूंकि क्वासिगोरियलम के 12 लेवल पर पहुंच चुका हूं, तो मैं अब आसानी से तीनों घोड़ की पावर, उसी के साथ होली स्टोन की पावर और साथ ही डिवाइन सन की पावर को एक साथ यूज कर सकता हूँ। और अब मुझे इस चीज का डर नहीं होगा कि उनकी पावर यूज करने से मेरा शरीर ब्लास्ट हो सकता है। और किन्नान को एक साथ 4 लेवल का ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर वहां पर जो वे बंदे होते हैं वे भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हमारे न्यू डोमेन मास्टर तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, उन्होंने एक साथ ही 4 लेवल का ब्रेक थ्रू करके क्वासिगोरियलम के 12 लेवल पर पहुंच गए हैं। जिसके बाद जो किन्नान होता है उन लोगों से बोलता है कि हम सभी लोग कल्टीवेटर है, और अगर तुम अपने कल्टीवेटर के पाथ पर अच्छे से चलते हो और अच्छे से मेहनत करते हो, तो तुम भी मेरी पोजीशन पे आके न्यू डोमेन मास्टर बन सकते हो। तो इसीलिए तुम्हें सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी और अपनी पावर को भी बढ़ाना होगा, ताकि हम अपने युवान डोमेन को प्रोटेक्ट कर सके। जिसके बाद जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान के पास आकर उससे बोलती है कि डोमेन मास्टर, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जो डोमेन मास्टर होते हैं उनके पास अपना एक पर्सनल गार्ड होता है। लेकिन चूंकि वैन मारा जा चुका है, तो क्या आपकी नज़रों में कोई सूटेबल कैंडिडेट है जिसे कि आप अपना पर्सनल गार्ड बनाना चाहते हो? और पवेलियन मास्टर की बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है, और वो सोचते हुए बोलता है कि मुझे बहुत ही ध्यान से अपना पर्सनल गार्ड चुनना होगा, क्योंकि जो वैन था उसने डोमेन मास्टर को ही मारने की कोशिश की थी, तो मैं भी ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। और ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन पे कि मैं भरोसा कर सकता हूँ, जैसे कि लिन और यानी हूँ, लेकिन वे डार्क माइंड एक्ट को संभाल रहे हैं और उनकी स्ट्रेंथ भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वे मेरे पर्सनल गार्ड बन सके। और कुछ देर इसी तरह से सोचने के बाद जब किन्नान को कोई भी सूटेबल पर्सन याद नहीं आता, तो वो पवेलियन मास्टर से बोलता है कि पवेलियन मास्टर, क्या आप ही मेरे पर्सनल गार्ड बन सकते हो? जो सुनकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि डोमेन मास्टर, शायद आप भूल चुके हो कि मेरे ऊपर पिलो के रिफाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर मैंने उस काम को बंद कर दिया तो उससे आपको भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। और उसी के साथ मेरी स्ट्रेंथ भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं आपका पर्सनल गार्ड बन सकूँ, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ केवल क्वासिगोरियलम के 10th लेवल पर है, तो आपको किसी और इंसान को ही ढूंढना होगा अपना पर्सनल गार्ड बनाने के लिए। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो जियाओ जिंग के बारे में सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि जो जियाओ जिंग थी, जब वो उस ड्रैगन से फाइट कर रही थी जो कि क्वासिगोरियलम के 8 लेवल पर था, तो उसे उसने केवल एक ही पंच में खत्म कर दिया था। तो इसका मतलब जो जियाओ जिंग है उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, और उसे मैं अपना पर्सनल गार्ड बना सकता हूँ। लेकिन उसका जो फेस और जो उसकी बॉडी है उन दोनों का मैच बहुत ही बेकार है, इसीलिए मैं उसे अपना पर्सनल गार्ड बनाते हुए थोड़ा सा डर रहा हूँ। लेकिन छोड़ो, ये चीज मायने नहीं रखती, क्योंकि वो जो लड़की है वो दिल की बहुत ही ज्यादा अच्छी है और उस पर मैं यकीन कर सकता हूँ। तो इसीलिए अब केवल वही एक ऐसी इंसान है जिसे कि मैं अपना पर्सनल गार्ड बना सकता हूँ। और गाइस, मैं आपको बता दूं, जियाओ सिंह वही लड़की है जो कि किन्नान को ड्रैगन पॉइजन हॉल में मिली थी और जिसने किन्नान की स्वॉर्ड को रिपेयर किया था। तो किन्नान उसी के बारे में सोच रहा है। जिसके बाद जो किन्नान होता है पवेलियन मास्टर से बोलता है कि मेरे पास एक सूटेबल कैंडिडेट है जो कि मेरा पर्सनल गार्ड बन सकता है, तो तुम जाके उसे इन्फॉर्म कर दो। जो सुनकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो भी उसे ठीक है बोलकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि चल के किन्नान की ही तरफ आ रही होती है, और उसका जो अपीयरेंस होता है वो जियाओ जिंग से बहुत ही अलग होता है, और उसे देखकर वहाँ पे जो लोग होते हैं उसकी तारीफ करते हुए बोलने लगते हैं कि ये लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है, सच में मैं तो इससे शादी कर लूंगा। तभी दूसरा बोलता है कि भाई मानना पड़ेगा, डोमेन मास्टर ने तो अपने पर्सनल गार्ड के लिए बहुत ही खूबसूरत लड़की को चुना है, हमने तो आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की को देखा भी नहीं। डोमेन मास्टर तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, उसने तो कोयले की खान से हीरा ढूंढ कर निकाल लिया है। और अब हम उस लड़की का फेस देखते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है, और हमें समझ में आता है कि लोग उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ क्यों कर रहे थे।
और उस लड़की को देखकर जो कि नान होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो जियाओजिंग नहीं है, ये तो कोई और है। लगता है कि तुमने किसी गलत पर्सन को ढूंढ लिया, तुम दोबारा से जाओ और जियाओजिंग को ढूंढ कर लाओ। जो सुनकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो झुकते हुए किन्नान से बोलती है कि डोमेन मास्टर, जैसा कि आपने हमें बताया था कि होली सिटी के अंदर जो क्राफ्ट पवेलियन है उसके अंदर जो जियाओजिंग है उस लड़की को लेके आना है, तो हम उसी लड़की को लेकर आए हैं। और तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है किन्नान को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि यंग मास्टर किन्नान, ये तो आप हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप डोमेन मास्टर बन जाओगे। और अब हमें पता लगता है कि ये लड़की जियाओजिंग ही है। और जियाओजिंग की इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। शौक होते हुए उससे बोलता है कि जियाओजिंग, क्या सच में ये तुम ही हो? लेकिन जब मैंने पिछली बार तुम्हें देखा था उस टाइम पे तो तुम बहुत ही अलग लग रही थी और अब काफी प्यारी लग रही हो। जो सुनकर जो जियाओजिंग होती है वो किन्नान को बताती है कि मैं अपनी बॉडी को दो शेप में बदल सकती हूँ। एक तो फाइटिंग शेप होती है जो कि तुमने ड्रैगन पॉइजन हॉल में देखी थी, और दूसरी ये है। और चूंकि डोमेन मास्टर ने मुझे बुलाया था तो मैंने अपनी बॉडी शेप ये वाली रखी ताकि मैं डोमेन मास्टर को पसंद आ सकूं, क्योंकि मैं डोमेन मास्टर के सामने अपनी वो दूसरी शेप नहीं रखना चाहती थी क्योंकि उसमें मैं ज्यादा अच्छी नहीं लगती। जो सुनकर जो कि नान होता है वो अपने सर को खुजाते हुए बोलता है कि जब मैं तुमसे ड्रैगन पॉइजन हॉल में मिला था उस टाइम पे तो तुम्हारी शेप कुछ अलग ही थी और अब तुम बहुत ही अलग लग रही हो। जो सुनकर जो जियाओजिंग होती है वो फिर से अपनी मस्कुलर वाली बॉडी बना लेती है और वो किन्नान से बोलती है कि उस टाइम पे मुझे ड्रैगन पॉइजन हॉल से फाइट करना था तो उस टाइम पे मैंने अपनी बॉडी शेप ये वाली रखी हुई थी। और अब जियाओजिंग की ऐसी मस्कुलर बॉडी देखकर वहाँ पर जो बंदे होते हैं उनके तो दिल के अरमान ही टूट जाते हैं और वो बोलते हैं कि भाई मेरी तो मोहब्बत जो थी वो एकदम से ही खत्म हो गई। इसकी इतनी मस्कुलर बॉडी देखकर मुझे तो अभी से देखने का भी मन नहीं कर रहा। तभी दूसरा बोलता है कि भाई मैं तो शादी की बात करने जाने वाला था इससे, लेकिन अब इसकी ऐसी बॉडी देख के मेरी तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही कि मैं इससे बात भी कर सकूं। और अब फिर से जियाओजिंग की मस्कुलर बॉडी को देखकर जो कि नान होता है वो समझ जाता है कि ये जियाओजिंग ही है और वो हंसते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे यकीन हो गया कि ये तुम ही हो, तो अब मुझे तुम एक चीज बताओ, क्या तुम मेरा पर्सनल गार्ड बनना पसंद करोगी? जो सुनकर जो जियाओजिंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि यंग मास्टर किन्नान, मैं तो पहले से ही आपके साथ में रहना चाहती थी, लेकिन अब तो आप मुझे खुद ही अपना गार्ड बनाना चाह रहे हो तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ, तो मैं आपका पर्सनल गार्ड बनने के लिए तैयार हूँ। जो देखकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान से बोलती है कि डोमेन मास्टर मुबारक हो, आपको आपका पर्सनल गार्ड मिल चुका है, तो अब ये सारे काम खत्म हो चुके हैं, तो अब हम थोड़ी काम की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे ओल्ड डोमेन मास्टर के पास काफी ज्यादा ट्रेजर था और उसी के साथ उसके पास अपने खुद के हार्म्स भी थे जहाँ पर काफी सारी औरतों को रखा गया है, तो आप उनका क्या करना चाहोगे? जो सुनकर जो किन्नान होता है उससे बोलता है कि वहाँ पर जितनी भी औरतें हैं उन सभी को आज़ाद कर दो और उन्हें उनके घर पर भेज दो, और उसी के साथ उनको कुछ पैसे भी देना ताकि वे अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके, और मुझे ओल्ड डोमेन मास्टर के ट्रेजर के पास लेके चलो क्योंकि मैं उस सारे ट्रेजर को देखना चाहता हूँ। और वो एक लालची सा फेस बना के अपने मन में सोचता है कि ओल्ड मैन के पास बहुत ही ज्यादा ट्रेजर होगा, तो अब तो मैं बहुत ही अमीर बनने वाला हूँ क्योंकि उसका सारा ट्रेजर अब मेरा होने वाला है। और गाइस ये बंदा कभी नहीं सुधरने वाला, बताओ डोमेन मास्टर बनने के बाद भी ये पैसे का भूखा है। जिसके बाद हम एक माउंटेन को देखते हैं जहाँ पर ये किन्नान, जियाओजिंग और पवेलियन मास्टर पहुंच चुके होते हैं और हम देखते हैं कि उनके सामने एक दरवाजा होता है। जिसके बाद जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान को बताती है कि ये जो दरवाजा है इसके पीछे ही डोमेन मास्टर ने अपना सारा ट्रेजर रखा हुआ है और उसने इसके ऊपर अपनी सील को लगाया हुआ था, लेकिन चूंकि अब वो मर चुका है तो उसकी सील भी यहाँ से हट चुकी है। लेकिन चूंकि अब तुम यहाँ के न्यू डोमेन मास्टर बन चुके हो तो अब ये ट्रेजर भी सारा तुम्हारा ही है, तो तुम इस दरवाजे के ऊपर अपनी सील को लगा सकते हो। जो देव सुनकर किन्नान भी ठीक है बोलकर उस दरवाजे की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि चूंकि अब डोमेन मास्टर मर चुका है तो ये सारा ट्रेजर मेरा है, लेकिन इसके ऊपर मुझे अपनी सील को लगाना होगा ताकि कोई भी यहाँ पे आगे इस ट्रेजर को यहाँ से लेकर ना जा सके। और इतना सोचकर जो किन्नान होता है उस दरवाजे के ऊपर अपनी सील को लगाने लगता है। हम देखते हैं जो किन्नान की सील होती है वो पूरी तरह से उस दरवाजे के ऊपर लग चुकी होती है, जिसके बाद वो जो दरवाजा होता है वो धीरे धीरे करके खुलने लगता है। जिसे देखकर जो जियाओजिंग होती है वो किन्नान की तारीफ करते हुए बोलती है कि यंग मास्टर किन्नान, आप तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो दरवाजा होता है वो पूरी तरह से खुल चुका होता है और जो किन्नान होता है उस दरवाजे के अंदर जाते हुए उनसे बोलता है कि चलो अब अंदर चल के देखते हैं कि आखिर उस ओल्ड मैन ने इसके अंदर कौन कौन से ट्रेजरों को छुपा कर रखा हुआ है। और किन्नान के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।